नमस्कार दोस्तों, आप लोगों की स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर और वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कैसे स्वच्छता यानी कि हाइजीन मेंटेन की जाए। मतलब मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन करने के लिए आपको क्या-क्या करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी पीरियड्स क्या होता है ये तो हर किसी को पता है और ये पीरियड्स महिलाओं को हर महीने में होता है। तो इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान महिलाओं को कुछ स्वच्छता यानी कि हाइजीन मेंटेन करना ही है और अगर आप ये हाइजीन नहीं मेंटेन करते हैं तो तब बहुत सारे इन्फेक्शंस और सेक्सुअल डिजीज होने का चांसेस रहता है। इंडिया में 74% वुमेन जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं उनके पास सही नॉलेज, सपोर्ट और हेल्थ सेंटर की कमी की वजह से वो ये स्वच्छता यानी कि हाइजीन नहीं मेंटेन कर पाते हैं और ऐसे में वो इन्फेक्शंस और डिजीज ज्यादा भोगते हैं। और हमारा मिशन यही है कि हर किसी को हेल्थ के बारे में सही नॉलेज दी जाए ताकि वो कभी भी कोई भी डिजीज का शिकार ना बने। इस मेंस्ट्रुअल हाइजीन को आप अवेयरनेस भी कह सकते हो। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एक व्हाइट सी लिक्विड और ब्लड डिस्चार्ज हो जाता है। बहुत सारी महिलाओं ऐसे कहते हैं कि ये हमारे बॉडी की गंदगी है जो हमारे बॉडी से निकल रहा है और प्रॉब्लम यही से शुरू होता है। सबसे बड़ी बात, ये कोई गंदगी नहीं है, ये एंडोमेट्रियम है जो ब्रेक डाउन होके हमारे बॉडी से वेजाइना देके निकल जाती है। नॉर्मल वेजाइना का जो पीएच होता है वो थोड़ा एसिडिक होता है, लेकिन इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान वो पीएच चेंज हो जाता है और ऐसे में आपको हाइजीन मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो इन्फेक्शंस और डिजीज होने का बहुत ज्यादा चांसेस रहता है। अब मैं आपको बताऊंगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान स्वच्छता यानी कि हाइजीन कैसे मेंटेन करना चाहिए। मतलब इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आप कॉटन की अंडरवेयर यूज करें। बहुत सारे महिलाओं मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान अपने प्राइवेट पार्ट्स पर धोती का, चादर का, टॉवल का, दुपट्टा का कपड़ा इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में क्या होता है कि उस कपड़े में इस डिस्चार्ज को पूरी तरह एब्जॉर्ब करने का क्षमता नहीं होता है, इसीलिए वो पूरा गीला हो जाता है और अपनी जगह से हिलना शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, गीला हो जाने पर फंगल इन्फेक्शन होने का बहुत ज्यादा चांसेस रहता है, इसीलिए वेजाइना और अपने प्राइवेट पार्ट्स पर कभी भी कपड़ों का इस्तेमाल मत करिए। मार्केट से आपको बहुत सारे टाइप के सैनिटरी पैड, सैनिटरी नैपकिन्स और बहुत सारे डिस्पोजेबल चीजें मिल जाते हैं, उनका इस्तेमाल कीजिए क्योंकि ये सारे चीजों में आपके डिस्चार्ज को पूरी तरह एब्जॉर्ब करने का क्षमता भी होता है और ये कभी भी गीला नहीं होता है। ऐसे में आप इन्फेक्शन से बच जाते हैं। और मेरा मानिए तो सैनिटरी पैड सबसे अच्छा होता है क्योंकि इसको आप टाइम टाइम पे चेंज कर सकते हैं और यूज करने के बाद आप इसको डिस्पोज भी कर सकते हैं। और अगर आप कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं तो एक चीज जरूर ध्यान रखिए कि वो कभी भी गीला ना हो जाए और गीला हो जाने से पहले उस कपड़े को चेंज कीजिए और नॉर्मल पानी से अपने बॉडी और अपने प्राइवेट पार्ट्स को डेली धोइए। और कभी भी अपने वेजाइना पे परफ्यूम स्प्रे या परफ्यूम डूसेस का इस्तेमाल मत कीजिए। अपनी प्राइवेट पार्ट्स को धोने के लिए एक स्पेशल हाइजीन वॉश आता है जो आपको मार्केट से मिल जाएगा, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जब भी अपने प्राइवेट पार्ट्स को धोइएगा पीछे से आगे की तरफ मत धोइए क्योंकि पीछे रेक्टम होता है और रेक्टम में बहुत सारे कीटाणु होते हैं। अगर आप पीछे से आगे की तरफ धोते हैं तो रेक्टम में जो कीटाणु होते हैं वो वेजाइना में आ जाता है और फिर वेजाइनेटिस और यूटीआई ऐसे इन्फेक्शंस होने का चांसेस रहता है। इसीलिए हमेशा आगे से पीछे की तरफ धोइएगा और धोने के बाद अपने प्राइवेट पार्ट्स को ड्राई कर लीजिएगा। आप जो भी अंडरवेयर पहनते हैं या जो भी चीजें यूज करते हैं उसको यूज करने से पहले धूप में ड्राई कर लीजिए क्योंकि सनलाइट में रखने से बहुत सारे कीटाणु नष्ट हो जाता है। ज्यादा पानी पीजिए ताकि आपके बॉडी में वाटर लेवल हमेशा बैलेंस्ड रहे। अगर आपको लगता है कि आपके वेजाइना में इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा हो रहा है तो नीम की पत्तों को पानी में डाल के उबाल लीजिए, फिर उससे आप अपने बॉडी को और वेजाइना को वॉश कर सकते हैं। नीम की पत्तों में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होते हैं और वो वायरस, बैक्टीरिया और फंगस को आसानी से किल कर देता है। अब एक बात आती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान आप जो भी सैनिटरी पैड्स, नैपकिन्स और जो भी चीजें यूज करते हैं उसको डिस्पोज कैसे करें। और डिस्पोज करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इसको सही तरह से डिस्पोज नहीं किया गया है
तो दूसरे लोगों को भी इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है। गांव में क्या किया जा सकता है कि एक गड्ढे खोद के उस गड्ढे में ये सारी चीजों को फेंक दीजिए, फिर उस गड्ढे को मिट्टी से भर दीजिए। ये सबसे बेहतर तरीका है ये सारी चीजों को डिस्पोज करने का। और कभी भी तालाब में, नदी में या अपने खुद की टॉयलेट में ये सारी चीजों को मत फेंकिए। शहर में क्या किया जाता है कि ये सारी चीजों के ऊपर एक कागज की रैप बना के फिर उसको डस्टबिन में फेंका जाता है। और कागज की रैप बनाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये सारे चीजों में ब्लड लगे हुए होते हैं और ब्लड एक ऐसी चीज है जहां से कीटाणु आसानी से संक्रमण फैला सकता है। तो ये तरीकों का इस्तेमाल करके आप आसानी से सैनिटरी पैड्स या नैपकिन्स को डिस्पोज कर सकते हैं। तो ये थी मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन करने के कुछ तरीके। आप अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान इन तरीकों को जरूर फॉलो कीजिएगा और आपको क्या क्या फायदा मिल रहा है ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पे जाके मुझे डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं और आपकी कोई भी क्वेरी है आप वहां पे मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सबकी बहुत बहुत धन्यवाद।